महाभारत के वन पर्व में शंकर जी के एक भक्त का नाम लिखा है जिसका नाम है पुरुष मृगा। जम के बोलो, क्या नाम है? पुरुष मृगा। आप सबको मालूम होगा कि अगर कोई बच्चे के मुंह से राल टपकती है, कोई बच्चा हाथ पैर से विकलांग है, बुद्धि से विकलांग है, उसका शरीर सही काम नहीं करता, कोई बहुत ज़्यादा व्यसन में डूबा हुआ है, नशे में डूबा हुआ है, नशा छूट ही नहीं रहा है, पूरा घर किसी एक व्यक्ति को सुधारने में लगा है पर वो सुधर ही नहीं रहा है, तो यही पुरुष मृगा जो महाभारत में वन पर्व के अंदर जिसका नाम आया है शिव जी का भक्त पुरुष मृगा, इसका नाम लेकर पीपल, एक पीपल का पत्ता और एक बेलपत्री का पत्ता, ये दोनों पीपल के पत्ते की नोक को बेलपत्री के पत्ते की नोक के साथ उल्टे हाथ में आगे करा जाता है, सीधे हाथ से शहद का पानी, पानी में थोड़ा सा शहद घुला हो, वो इस नोक पर किनोर पर डाला जाता है शिव जी के ऊपर, शंकर जी का नाम क्या लिया जाता है? पुरुष मृगा। नाम देकर जब जल चढ़ता है उसको कटोरी में झेल लिया जाता है। जो बच्चा मानसिक विकलांग होता है, शरीर से विकलांग होता है, कहते हैं शरीर में कोई ऐसा रोग हो जाता है जिसका इलाज पूरे दुनिया में नहीं है, उस रोग में भी जीबीएस बीमारी के अंतर्गत भी अगर उस जल को शिव पर चढ़ाकर उसको सुबह दोपहर शाम थोड़ा थोड़ा देना प्रारंभ करते हैं, शरीर में बल आता है और शरीर काम करना प्रारंभ कर देता है, वो पुरुष मृगा। महाभारत के वन पर्व में वर्णन आता है पुरुष मृगा का। जिसका शरीर पुरुष का था, पांव मृग के थे, पांव मृग के थे, पुरुष मृग। यहां तक कथा कहती है महाभारत वन पर्व में पुरुष मृगा की कथा आती है। शिव भक्त, इसको साधारण नहीं कहेंगे, शंकर का परम भक्त था पुरुष मृगा, परम भक्त। आज भी कहते हैं जिसकी बुद्धि काम नहीं करती है, इधर उधर भटक रही है ना, तो शहद का जल पीपल के पत्ते की नोक और बेलपत्री की नोक दोनों को मिला के शिव जी पे चढ़ाई जाती है और उसका शहद के जल का प्रयोग किया जाता है, बुद्धि सटीक होती है। जो बच्चे पढ़ने बैठते हैं, मन नहीं लगता, मन विचलित हो जाता है, परीक्षा हॉल में याद नहीं आता, सब याद करते हैं, रात भर पढ़ते हैं और परीक्षा हॉल में भूल जाते हैं, उनके लिए भी पुरुष मृगा, पीपल के पत्ता नीचे, ऊपर बेलपत्री का पत्ता, दोनों की नोक, शहद का पानी शिव जी को समर्पित कर कर उस पानी का आचमन करे, बुद्धि केंद्रित हो जाती। पुरुष मृगा। फिर से बोलो, क्या नाम है? पुरुष मृगा। वन पर्व महाभारत में चरित्र आता है। राजसु यज्ञ चल रहा है युधिष्ठिर के यहां, पांडवों के राजसु यज्ञ। महाराज, और राजसु यज्ञ में ब्रह्मा जी की ओर से आए, विष्णु जी की ओर से आए, इंद्र की ओर से आए, सबकी ओर से आए, पर शिव जी की ओर से कोई नहीं आया। तब गुरु जी ने कहा कि यह काम करो, शंकर जी का एक परम भक्त है पुरुष मृगा, यदि वो यज्ञ में राजसु यज्ञ में आ गया तो समझ लो कि ये यज्ञ सफल हो गया और तुम्हें वर प्राप्त हो गया, फिर तुम कभी जिंदगी में हार नहीं सकते। पुरुष मृगा आना चाहिए, पुरुष। हर हर पुरुष मृगा आना चाहिए। पर गुरु जी ने कहा उसको लाना बहुत कठिन, बहुत कठिन।
लाओ कैसे? तो महाराज पुरुष मृगा को लाया, कैसे जाए? भीम कहने लगे, अरे मेरी चुटकी का काम है, तुम चिंता मत करो, मैं लेके आऊंगा, अभी लेके आता हूं। भीम गए, पुरुष मृगा मिल गए। पुरुष मृगा ने कहा कि भीम क्या बात है? भीम कहने लगे, हमारे यहाँ यज्ञ चल रहा है, चलो। पुरुष मृगा कहने लगे, मैं शिव जी की पूजन कर रहा हूँ, नहीं जा रही है। जरा शंकर जी के जो भक्त होते हैं ना, बड़े अटपटे होते हैं। कभी तो मिलेंगे तो बड़ी प्रसन्नता से मिलेंगे, और कभी मिलेंगे तो ऐसे रूटली मिलेंगे कि जैसे पहचानते ही नहीं। शिव शिव है, चलो। पुरुष मृगा ने मना कर दिया। भीम ने कहा, मैं लेके जाऊंगा। ठीक है, चल। लगा दौड़। अगर तू जीत गया तो मैं हस्तिनापुर जाऊंगा, और अगर हार गया तो तेरे शरीर के 42 टुकड़े कर कर तालाब में फेंकूंगा। मंजूर है, भाग। भीम तो हल्के में ले रहा था शिव जी के भक्त को। शंकर का भक्त कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, बड़ा भारी होता है, बहुत भारी। 100 के करीब में तो हम ही हैं, तो भारी तो है, ठीक है। शिव का भक्त कोई हल्का है? सतुआ बाबा जी को भी तुम हल्के में मत लेना। मसान में रहने वाला, शमशान के सामने रहने वाला, दिन रात मुर्दे जलते देखने वाला कोई साधारण नहीं हो सकता। शिव ही का कोई कृपा, तो कोई साधारण नहीं है। बाबा जी हम कई बार कह देते हैं अपनी कथा में कि उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी को भी हल्के में मत लेना, बहुत भारी है। एक तरफ तो गोरख पर पीठ के पीठाधीश्वर, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री। दुनिया के लोगों को लगता है कि वो केवल मुख्यमंत्री हैं, पर सही मायने में देखा जाए तो मुख्यमंत्री तो बाद में है, पहले गोरख पीठ के पीठाधीश्वर हैं। और वो पीठ जो दुनिया की आनंदता सुख देने वाली पीठ है लोगों के लिए, उसको समझना कठिन। शिव भक्त को कौन जान सकता है? भीम ने कहा, मैं भागता हूं, ठीक है, पकड़ो। और भीम भागने लगे, और जो भीम भागे उसके पीछे पुरुष मृगा भागे। पुरुष मृगा हारने लगा। भीम पकड़ाई में आने वाला था, पकड़ाई में भीम की आंख में से आंसू बहने लगे। दौड़ते दौड़ते भीम रोने लगा। भीम रो रहा। गुरुजी ने युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अर्जुन सबसे कह दिया, अपने भाई के अंतिम संस्कार की तैयारी करो। पुरुष मृगा उसको मार देगा, वह बचेगा नहीं। भीम रोने लगा, दौड़ता दौड़ता थक गया, हारने वाला था। इतनी देर में भीम माँ जगत जननी दुर्गा भवानी को याद करा। भीम की धर्म पत्नी हिडिंबा मां अंबा जगदम्बा को याद करी, मेरा पति मरने वाला है, बचा लो मां, बचा लो, बचा। मां ने तुरंत उसी क्षण, अगर मेरी जगत जननी मां नहीं होती तो भीम तो निपट गया। मां ने क्या करा? मेरी जगत जननी मां ने अपने जूड़े में से एक गजरे का फूल नीचे फेंका। जो फूल फेंका वहां शिवलिंग आ गया। पुरुष मृगा भाग रहा था, शिवलिंग को देखा, रुक गया, पांव पड़ी, पत्ती तोड़ी,
शिव जी को चढ़ाया, फिर भाग। इतनी देरी हो गई तो भीम थोड़ा आगे निकल गया, फिर पकड़ाई में आने लगा। मां अंबा जगदम्बा ने अपने जूड़े का फूल तोड़ा, फिर नीचे पटका। पुरुष मृगा का नियम था, पुरुष मृगा का, जैसे हमारा नियम है बाबा जी, हमारा भी एक नियम है। हम सीहोर से चलते हैं या यहाँ से चलते हैं, रास्ते में जहाँ रुकेंगे वहाँ ओटले पर कोई शंकर का शिवलिंग हो या पेड़ के नीचे कोई शिवलिंग हो तो वहाँ जल चढ़ाकर फिर आगे बढ़ जाते। पुरुष मृगा का नियम था, जहाँ शिवलिंग देखता था वहाँ प्रणाम करता था, जल चढ़ाता था, पत्ती चढ़ाता था, फिर बढ़ता था। अब पार्वती जी क्या कर रही हैं? गजरे का फूल गिराती थी, शिवलिंग प्रकट हो जाता था, पुरुष मृगा महापूजन करने बैठ जाता था। इतनी देर में भीम आगे बढ़ जाता था, फिर वापिस वही की वही क्रम होता रहा। आखिरी में हस्तिनापुर की बॉर्डर थी, भीम भागा और इतनी देर में पुरुष मृगा ने भीम का पांव पकड़ लिया। आधा शरीर अंदर था, भीम का एक पांव घुटने से नीचे वाला बाहर रह गया और पुरुष मृगा ने कहा अब तो तुझे मरना पड़ा। युधिष्ठिर आ गए बाहर, हाथ जोड़ लिए, बाबा जी, ए बाबा जी, आप पूरे शरीर को नहीं काट सकते। देहली के बाहर जो घुटना रहा है और पंजा रहा है आप इसको काट लो, 42 टुकड़े करो, फेंक दो, पर शरीर नहीं काट सकते। पुरुष मृगा प्रसन्न हो गए, राजसु यज्ञ करवाया, वर दिया। इस पवित्र कथा को दौड़ते हुए पुरुष मृगा के शिवलिंग की पूजन की कथा को जो सुनेगा उसकी जिंदगी में जितनी भी अड़चनें आएगी वो सब समाप्त हो जाएगी। सब महाभारत के वन पर्व में वेद व्यास जी वर्णन करते हैं। महाभारत के वन पर्व में वेद व्यास जी लिखते हैं, जो पुरुष मृगा के इस पवित्र चरित्र का स्मरण करता है उसकी जिंदगी के सारे अड़चन, सारी तकलीफें समाप्त हो जाती है, क्योंकि ये पुरुष मृगा कोई साधारण नहीं है, शिव जी का वो भक्त है जो चलते चलते शंकर को पूजन करता, स्मरण करता और बढ़ता रहता है। और विश्वनाथ की धरा पर रहने वालों को तो इसका स्मरण है, हमारा स्मरण। और तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरिया तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरिया तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी मेरे भोले ओ बम भोले